जापान में एक ऐसा तरीका है जो बिना किसी दवा के मन को शांत कर देता है। एक खामोश हीलर जिसका नाम है शिनरिन योकू। फॉरेस्ट बाथिंग भी कहते हैं इसे। तो चलिए आज इसी के बारे में गहराई से जानते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, हमारी आज की जिंदगी में शोर कितना है ना? हर तरफ फोन की घंटी बज रही है, बाहर ट्रैफिक का हॉर्न है और आंखों के सामने स्क्रीन की चमक। लेकिन हमें असल में चाहिए क्या? वो शांति जो मिलती है पक्षियों के गाने से, हवा जब पत्तों से गुजरती है उसकी आवाज से, है ना? इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। कहानी है अजय की। अजय जो एक बड़े शोर शराबे वाले शहर में रहता था। देखिए, गोल तो उसका भी सक्सेसफुल होना ही था, पर उस सक्सेस के साथ साथ ना एक साया भी चल रहा था, स्ट्रेस का। तो एक दिन वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने एक बड़ी अजीब सी लेकिन बहुत गहरी बात कह दी। उन्होंने कहा, अजय, तुम्हें आराम चाहिए, नींद वाला आराम नहीं, शांति वाला। अब ये सुनकर अजय कंफ्यूज हो गया कि भाई ये शांति वाला आराम क्या होता है। इसी सोच में उसने एक ब्रेक लिया और फैसला किया कि चलो कई साल बाद अपने गांव चलते हैं। तो अजय पहुंच गया अपने गांव और वहां से निकल पड़ा जंगल की तरफ। लेकिन ये जो नाम है फॉरेस्ट बाथिंग, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या जंगल में जाकर नहाना होता है? चलिए पता लगाते हैं। तो शिनरिन योकू ये एक जापानी शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है फॉरेस्ट बेथिंग, यानी जंगल में नहाना। पर पानी से नहीं, बल्कि प्रकृति में पूरी तरह से खुद को डुबो देना, उसमें खो जाना। देखिए, ये कोई एक्सरसाइज या ट्रैकिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पहुंचना है, नहीं। इसका मतलब है बस धीरे धीरे चलना, गहरी सांसें लेना और अपनी पांचों इंद्रियों को, मतलब अपनी सेंसेस को खुला छोड़ देना। जंगल को महसूस करना, उसकी जो खामोश आवाज है ना, उसे सुनना। तो अगली सुबह अजय पहुंचा पास के जंगल में, नंगे पैर, गीली मिट्टी पर, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे साल के पेड़। शुरू में तो उसका वो शहर वाला दिमाग ही चल रहा था। उसे लगा, अरे ये तो बस एक वॉक ही तो है, इसमें ऐसा क्या खास है। लेकिन फिर कुछ बदला। सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो मन पहले हजारों दिशाओं में भाग रहा था, वो थोड़ा ठहरा। दिल की धड़कन जो तेज थी, वो धीरे धीरे शांत हुई। मन का शोर कम हुआ और फिर जैसे उसकी सोई हुई सेंसेस जाग गईं। अब उसे वो छोटी छोटी चीजें नजर आने लगीं जो शहर की भागदौड़ में कहीं खो जाती हैं। जैसे पत्तियों के बीच से सूरज की रोशनी कैसे नाच रही है, गीली मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू और प्रकृति की अपनी एक धुन, एक रिदम। यही था अजय का पहला शिनरिन-योकू एक्सपीरियंस। उसने कोई मेडिटेशन नहीं किया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा। वो बस वहां था, पेड़ों के साथ, प्रकृति के साथ, जैसे दोनों एक हो गए हों। अजय की कहानी तो बहुत अच्छी है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो शांति का एहसास है, क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है या ये बस एक फीलिंग है? चलिए ये भी देखते हैं। इसका जवाब ना एक नंबर में छिपा है। नंबर है 2, सिर्फ 2। अब आप सोच रहे होंगे, इस 2 का क्या मतलब है? तो साइंस ये कहता है कि अगर कोई हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 2 घंटे प्रकृति के बीच बिताए, तो उसके शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कम हो सकते हैं। उसकी इम्यूनिटी, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत, वो बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, मूड बेहतर हो सकता है। कमाल है ना? सिर्फ 2 घंटे में इतना कुछ। पर ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है। शिनरिन योकू हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि हम नेचर का ही हिस्सा हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। तो क्यों ना आज थोड़ा ब्रेक लिया जाए इन स्क्रीन से और थोड़ी देर के लिए पेड़ों के बीच चला जाए। शहर का शोर तो रोज सुनते हैं, आज उस खामोशी को सुनते हैं जिसमें असल में प्रकृति हमसे बात करती है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जंगल में जाकर कोई खोता नहीं है, बल्कि वो खुद को वापस पा लेता है। और शायद यही शिनरिन योकू का असली मतलब है। जंगल आपसे ये नहीं पूछता कि आपका पास्ट क्या था या फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। वो कुछ नहीं पूछता, वो तो बस धीरे से कहता है, वेलकम होम, घर में स्वागत है।